28 दिसंबर 2022 मैं अपने परिवार के साथ एक ऐसे मेमोरेबल ट्रिप में गया जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं गया तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आंध्र प्रदेश। ये मेरा पहली बार था जब मैं साउथ गया था और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको अपने साथ इस ट्रिप में ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। छह बज के 15 मिनट हम निकलते हैं स्टेशन के लिए अपने घर से, दुर्ग से रायपुर। जी हाँ, क्योंकि हमारा जो ट्रेन था वो रायपुर आने वाला था और हम रायपुर पहुंच जाते हैं और टाइम पे ट्रेन भी आ जाती है। अब फैमिली के साथ निकले और रात का सफर है तो सबसे पहले क्या होता है? जी हाँ, खाना और सोने की तैयारी। ट्रेन में चढ़ते साथ हमने कुछ 10-15 मिनट में खाना खा लिया और उसके बाद सोने की तैयारी करने लगे। जी हाँ, ये प्लास्टिक बैग्स फुलाने लग गए जैसे आप देख रहे हो। और सुबह हम पहुंच गए विशाखापट्टनम। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम विशाखापट्टनम। और हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं सुबह 6 बजे की ट्रेन से। यहाँ काफ़ी गर्मी है। जी हाँ, काफ़ी गर्मी है। और क्या प्लान है आज का टीनू भाई? आज मैं अपन आर के बीच जाएंगे। आर के बीच जाएंगे बट उससे पहले फ्रेश होने जाएंगे। ठीक है, चलो। हमारी जो दूसरी ट्रेन थी वो थी दोपहर के 2 बजे। तो इतना स्पेयर टाइम हमारे पास बच रहा था तो हमको क्या करना था, तो हमने फैमिली वालों को बोला कि चलो साथ में आर के बीच घूम के आ जाते हैं, ट्रेन आने से पहले घूम के आ जाएंगे। बट फैमिली वाले थके हुए थे रात के सफर से तो उन्होंने मना कर दिया और मैं अपने कजन टीनू के साथ निकल गया विशाखापट्टनम के आर के बीच में घूमने। नहा तो बढ़िया रेडी हो गए हैं, नाश्ता खाने की पूरे फिर आते फिलहाल। अभी अगर अपन जाते हैं साउथ इंडियन तो क्या खाते हैं? साउथ इंडियन फूड। अभी हम जा रहे हैं साउथ इंडियन फूड खाने। हमने स्टेशन के बाहर ही एक बस स्टैंड है वहां गए और वहां हम 28 नंबर की बस में बैठे और वहां से बैठ के निकले आर के बीच की तरफ। हाँ जी, हेलो गाइस, व्हाट्स अप? यार हियर आर के बीच डूइंग फाइन। कुछ छूट गया अपना बस में? क्या छूट गया? कितना साफ सुथरा है हर चीज़। देखो बस में आया गाइस, गरीब आदमी कांट अफोर्ड ओला की बस ओनली। वाओ गाइस, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। देखो वहाँ पे दिख रहा है समुद्र, पास से दिखाऊंगा तेरे। और ये हम पहुँच गए बीच। बाहर देख के वॉच स्टेप, ओके, टू मच सैंड, वाओ नाइस। लोग नहाते हुए इधर है। गोवा वाला फील है क्या इधर? बिकनी में दिखते हैं क्या लोग? चल भाई चल। गरम गरम रेत है गाइस, एकदम गरम गरम। मैं तो चप्पल पहन के आ गया गरीब जैसे। देखो बिस्लेरी की बोतल लेके घूम रहा हूँ, बताओ। आ रहा 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 आ रहा, बह गया। फुल लहरबाजी चल रही है गाइस, फुल लहरबाजी। जब ये अपन वापस जा रही है, देखो गंदा हो गया मैं, लहरों ने मार मार के गंदा कर दिया गाइस। वापस जा रहे हैं वापस। ये मेरा दूसरा टाइम था जब मैं किसी बीच में गया था। मैंने नहाया नहीं था बीच में कभी, मैं सच बता रहा हूँ। मैं पहली बार नहाया अभी गया था तो। जी हाँ, इससे पहले मैं मुंबई के बीचेस में घूम चुका हूँ बट साउथ में ये मेरा पहला टाइम था और काफ़ी मज़ा आ रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी साफ सुथरा था और लोग भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे वहाँ पे। वापसी हमारी हुई करीब 1 बजे के आसपास और फिर से हमारी 2 बजे की ट्रेन थी जो तिरुपति में सीधा रुकती। तो हम फिर से ट्रेन पे सवार हुए अपने फैमिली के साथ। अब अगर आप लोगों ने मेरा दिल्ली वाला व्लॉग देखा तो मैंने उस व्लॉग में बताया था कि मेरे को ट्रेन में नींद नहीं आती। तो ट्रेन में मैं सो तो नहीं पाता था, शरीर काफ़ी थका हुआ था
बट स्टिल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। हम सुबह सुबह तिरुपति पहुंच जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तिरुपति हम लोग पहुंचे थे कुछ 4:45 के आसपास। जी हाँ, 4 बजे। और सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक थी वहाँ पे कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक, मुझे देख के लग रहा था कि ये 7-8 बजे का समय है। ये सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं या 4:45 भी बोल सकते हो। और हम अभी स्टेशन पहुँचे हैं एंड यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना सुबह हो रहा है, इतना भीड़, टू मच क्राउड। आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है शाम 6-7 बजे की मार्केट है, उधर तो पूरा ट्रैफिक जाम है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस, ये देखो। हम थोड़ा सा विश्राम गृह की तरफ गए। वहाँ पे तिरुपति में एक विश्राम गृह है स्टेशन के पास ही, वहाँ गए, अपना सामान रखे और फिर थोड़ा सा फ्रेश नाश्ता वास्ता करने के बाद हम फिर निकले 7 पहाड़ों पे तिरुमाला की तरफ। दस्तके ये तेरे दिल की आ गई धड़कने हैं, क्यों जोर से जो तुझको अब सुन रही है, सुन ले जरा ये तुझसे क्या अंदर जाएंगे अब 7 पहाड़ क्रॉस करके टेम्पल। इतने सारे लोग हैं, हम सारे बस, ये बस में सिर्फ हम लोग, हमारा बस का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था जो मैंने आज तक नहीं लिया था। जी हाँ, जिस तरह से वो पहाड़ों पे चढ़ता था और जो मोड़ आती थी, अगर मोड़ ऐसे होती थी तो लोग ऐसे गिरते थे, इस तरफ होती थी तो लोग इस तरफ गिरते थे। काफ़ी मज़ा आया बस में। कुछ लोगों ने उल्टियाँ भी की, बट स्टिल बहुत मज़ा आया, बहुत फन था। फाइनली काफ़ी दूर तक चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ आपको चाबी लेने पड़ते हैं अपने रूम्स के लिए। तो हम अपना आधार कार्ड और कुछ पैसे लेके पहुँच गए उधर और हमको पर्ची मिली जिससे हम रूम इशू कर सकते हैं। बट आपका जब नंबर आता है तब आपके मोबाइल में OTP आता है और उस OTP से आपको आपके घर की चाबी, रूम की चाबी मिलती है। तो हम वहाँ गए और सब कुछ रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद हमको काफ़ी घंटे वेट करने पड़े क्योंकि जैसे मैं बताया वहाँ काफ़ी भीड़ थी। लिटरली वहाँ काफ़ी भीड़ थी गाइस, हजारों में लोग आए थे। तिरुमाला में जब आप ऊपर पहुंचते हो आपको वहां पे कोई होटल नहीं मिलता। आपको वहां का बस जो व्यवस्था है आपको उसी में ही रहना पड़ता है और उनकी व्यवस्था नॉर्मल नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। आपको वो एक ऐसा मतलब फ्लैट जैसा रूम देते हैं जो काफी नीट एंड क्लीन होता है, जो एक होटल से भी, काफी सारे होटलों से बेटर होता है। बट उसके लिए भी आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि उसके वेट करते करते हम सुबह पहुंचे थे करीब 11 बजे के आसपास और हमको रात के शाम के 7 बजे के आसपास हमको अपने घर की चाबी मिली। इस दौरान हम नहाए धोए और साथ ही अपने बालों का भी बलिदान दिया। जी हाँ, मैं टकलू होके आया वहां से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टाटा हो गया भाई, टकलू हो गया। कैसा दिख रहा हूँ? एक नंबर दिख रहा है, टप्पा जैसा है, अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है भाई। एकदम ऐसा लग रहा है सर से कोई बोझ चला गया, एकदम चिकना चिकना हो गए बाबा, चिकना। 9 बजे, रात के 9 बजे के आसपास हम निकलते हैं वेंकटेश्वर स्वामी गोविंदा के दर्शन करने। और मैं आपको बता दूं, ना मोबाइल अलाउड है, ना कैमरा अलाउड है, कुछ भी अलाउड नहीं था। हमको रूम में ही सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा और हम निकल गए। जी हाँ, मस्त शर्ट पहन के, लुंगी पहन के हम निकले और जब हम मंदिर के अंदर घुसे तो हमको देखने मिली भीड़। जी हाँ, हजारों की भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़। ये भीड़ इतनी सारी थी कि क्या बोलूं। मैं जब इतनी सारी बोल रहा हूं ना तो ये बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और काफी समय के बाद, भीड़ में खड़े रहने के बाद, चलने के बाद हमारी फाइनली गोविंदा से दर्शन हुई, वेंकटेश्वर स्वामी की दर्शन हुई। मैं बता रहा हूँ, हम ढंग से सोए नहीं थे, शरीर थका हुआ था, पैर हाथ हर जगह, कंधों में दर्द थे, पैरों में दर्द थे। बट उनका दर्शन मिलते ही सारा दर्द ऐसा लगा कि गायब ही हो गया। क्योंकि कई घंटों के बाद जब आपको गोविंदा के दर्शन मिलते हैं, वो जो कुछ लम्हे मिलते हैं ना आपको, जो गोविंदा के सामने जब हाथ जोड़ के जाते हो और उसमें आपको जो पीस मिलता है, मैं सच बता रहा हूँ, उतनी शांति, उतना पीस मुझे आज तक नहीं मिला अपनी जिंदगी में। मैं सच बता रहा हूँ।
31 दिसंबर 2022 अगले दिन फूफा जी प्लान बनाते कि गोविंदा के दर्शन हो गए थे तो ऊपर में जितने भी मंदिर है, जितने भी जगह हैं, वहां भी घूम लेते हैं। तो वहां घूमने के लिए हम सुबह सुबह निकले। धूप में मेरा टकला चमक रहा है। अभी सो के उठे हम। गर्म पानी के लिए अलग सी नहीं, यहाँ पे अलग से लेना पड़ता है। कैसा दिख रहा है टकला मेरा? मस्त दिख रहा है ना। यहाँ का मौसम काफ़ी अजीब है। रात को कड़ाके की ठंडी, सुबह कड़ाके की गर्मी, और यहाँ पे बस मज़ा आ रहा है। अच्छा है, पीस है। पैर में बहुत दर्द है क्योंकि हम चल ही रहे हैं, बस चल ही रहे हैं और चल ही रहे हैं। टैक्सी वाले इतना पैसा लेते हैं कि क्या बोलो। कुछ ही दूर का 100 रुपये मांगते हैं भाई। लिटरली लूट मचा रखे हैं। आई डोंट नो कि उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ के नहीं हैं तो हमको नहीं पता है कि कितने का कितना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हमको नहीं पता, तो उन्हीं कारण हमको काफ़ी चलना पड़ रहा है। तो हमको जाना था 4 जगह, जिसका नाम था विष्णुपदम, जपाली, पापनाशनी और आकाश गंगा। सबसे पहले हम विष्णुपदम पहुंचे, जहां एक चोटी में विष्णु जी के पैरों के निशान है। वहां हम गए, पूजा पाठ की। हाँ मम्मी, ऐसा लग रहा है अच्छा थक गई? थक गई नहीं? मम्मी बहुत चली है इस बार, बहुत ज़्यादा। एक टेंशन है, चल पाएगी कि नहीं। की कृपा। मज़ा आ रहा है। और इसके बाद हम निकले जपाली। जी हाँ, जपाली एक बहुत ही पुराना हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पे बहुत पुराने 2 कुंड है, तालाब है। जी हाँ, एक सीता कुंड है और एक राम कुंड है, जहाँ पे श्री राम ने और सीता माता ने स्नान किया था। मैं नीचे से दौड़ते हुए आया हम लोग, और ऊपर जाना है। थक गए, हाँ थक गए। ओ भाई, यहाँ पे दिन भर थका नहीं। क्या हो गया? थक गया? हाँ सेम, हालत खराब। अभी इधर हनुमान जी का मंदिर है, उधर जा रहे हैं हम लोग। यह इधर का हनुमान जी का मंदिर, ये देखो बहुत अच्छी जगह है। नीचे पहाड़ों के नीचे, और ये बहुत प्यारा सीन। वहाँ पूरे बांस के पेड़ हैं, उधर बांस के पेड़ हैं। फायदा मंदिर, मैं अंदर जा रहा हूँ अभी, तो व्लॉग आगे नहीं करूँगा। सो ऐसा कहते हैं ये एक ऐसा जगह है, इसको सीता कुंड बोलते हैं, जहाँ सीता मैया ने होली बात लिया था, श्री राम ने भी लिया था। और हम यहाँ से ऐसा चढ़ के आए, ऐसा चढ़ के, नॉट इजी रोड। तीसरी जगह हम पहुंचे आकाश गंगा। आकाश गंगा एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जहां भगवान की मूर्ति के पीछे से पानी निकल रहा है और वो झरना बन के एक तालाब में बन गया है। वहां भी हमने भगवान जी की पूजा की और वहां से भी निकले। इस दौरान काफी चढ़ाई, काफी उतराई, काफी चलना हो चुका था, शरीर बोल रहा था बस करो भाई। बट एक जगह और जाना बचा था, जो था पापनाशनी, और हम वहां पहुंचे। बट सैडली मंदिर बंद हो चुका था। जी हाँ, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, तो हम वहाँ थोड़ा लेट पहुंचे और बाहर ही से ही भगवान के दर्शन किए और अपने रूम की तरफ वापस निकले। रूम की तरफ जाने से पहले हमने सोचा कि जो तिरुपति में जो बहुत बड़ा खाने का होता है, वहाँ पे हम चलते हैं, प्रसाद के तौर पे जो खाना मिलता है वहाँ चलते हैं। तो हम सब वहाँ के लिए निकले। यहाँ पे खाने का व्यवस्था ये पूरा, ये ट्रस्ट से चलता है। वो यहाँ पे होटल लॉज नहीं है, नो होटल नो लॉज, सब ट्रस्ट से चलता है। यहाँ जितने भी मतलब खुद को हाई रेटेड समझते, भगवान की नज़रों में सब एक ही जैसे हैं। उन सबको एक ही चीज़ से जाना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। आज देखो क्या आर्ट है, ये तिरुमल का पूरा मैप है, और यहाँ पे हमारे तिरुपति महाराज। ये देखो, ये आ गया हमारा खाना, नारियल चटनी, मिक्स्ड वेज, सांभर, चावल और ये मीठे में हलवा। भाई बहुत टेस्टी है हलवा, और ये चटनी भी है। हाँ ओवरऑल बहुत टेस्टी सारा। चलो भाई अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उनके रसम, उनके जो सांबर, नारियल चटनी, मीठे में जो हलवा दिए थे, एंड मिक्स्ड वेज की सब्जी और चावल, सब
A1 क्वालिटी के थे, A1 क्वालिटी के, एकदम टेस्टी। खाना खाने के बाद सब अलग अलग हो गए, किसी को रूम जाना था तो किसी को घूमना था। मम्मी लोग रूम चले गए और हम लोग निकले तिरुपति जी के दर पर। जी हाँ, उनके मंदिर के पास। बेसिकली क्या होता है कि आप ना बिना जब तक आप टिकट बुक नहीं करते आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो हम इस बार नहीं जा सकते थे, बट एक पॉइंट में जाके हमने भगवान जी के दूर से दर्शन किए। जी हाँ, मंदिर देख के वहाँ पे बैठे। जी हाँ, और वो थी 31 दिसंबर की रात। बहुत लोग पार्टी कर रहे थे इस दिन, बट हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे थे। काफ़ी ठंडी थी गाइज वहाँ पे, बट वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतना पीसफुल था वो जगह, इतना अच्छा था और इतने भीड़ में लोग वहाँ थे कि मज़ा आ गया गाइज। ऐसा न्यू ईयर मैंने आज तक नहीं बनाया था और ये मेरा बेस्ट न्यू ईयर था। जी हाँ, ये नया साल तिरुपति का 2023 का पहला दिन और काफ़ी लोग अपने फैमिली से बात कर रहे, कोई फ़ोन पे, कोई वीडियो कॉल पे। और आप सबको भी नए साल की काफ़ी ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। और देख रहे हो रात हो रही है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। कीर्तन वीर्तन सब हो रहा है गाइस। कुछ अलग ही फील है इस चीज़ का। पार्टी वार्टी तो होती रहती है, बट ये कुछ अलग चीज़ है। ये फील बहुत सही है। दिस फील इज़ वेरी स्पेशल गाइस। आई एम वेरी लकी कि इस न्यू ईयर में यहाँ हूँ तिरुपति बालाजी में। आई एम वेरी लकी। ये देखो हम आ गए। 3rd नंबर का है ना, ये देखो 3rd वन गोल्ड वाला। ये है गोविंदा का टेम्पल। और देखो एक चीज़, मून उन्हीं के ऊपर है एकदम नए साल में। ये देखो मून उन्हीं के ऊपर है। वाओ, जस्ट अमेजिंग सीन्स गाइस। देखो दर्शन के लिए कितने सारे लोग हैं वेटिंग के लिए, सब दर्शन के लिए। और ये था हमारा तिरुमाला का सफर का अंत। बट हम नीचे भी उतरे और वहाँ के भी सारे मंदिरों के दर्शन किए, जो हम बताएंगे हमारे अगले ब्लॉग में। तो यार वो ब्लॉग भी जरूर देखना और ये अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गोविंदा बोलो गोविंदा।